हेलो दोस्तों, ये कहानी एक स्कूल के लवंडे और उसकी मैडम की है जो दिन रात स्कूल और घर में दबा दबा के संभोगबाजी करते हैं। और साथ में ये लवंडा मैडम की हर एक खुशबू को 10 मिनट की दूरी से भी पहचान लेता है और बस दबा दबा के ये दोनों अप डाउन का गेम खेलते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं जब ये बात मैडम के पति को पता चलेगी तो क्या होगा। तो कहानी की शुरुआत में हम इसी स्कूल के कुछ लड़कों को देखते हैं और साथ ही कुछ ठरकी लवंडियों को भी देखते हैं जो बस के लवंडों से सेटिंगबाजी करने के लिए तड़पती रहती थी। लेकिन उन लवंडियों की ताड़ी छोड़कर सभी लड़के स्कूल में आई नई मैडम फटी के दीवाने थे। उसके क्लास में आते ही बच्चे एक दूसरे के कानों में मैडम फटी को लपेटने का प्लान बनाते थे। फटी की बात कोई भी नहीं सुनता था क्योंकि सभी लड़के उसको जोरदार रगड़ना चाहते थे। यहाँ मैडम भी इनकी हरकतों को अच्छे से समझ रही थी कि ये भोसड़ी के मेरी मौत के कुएं में फांसी की सजा काटना चाह रहे हैं। लेकिन एक लड़के को छोड़कर सभी लौंडे फुस हो जाते हैं जिसका नाम है रोज पेलू उठा के ले लूं। ये साला फटी को ऐसे ताड़ रहा होता है कि क्या बताऊं। और साथ ही एक कागज़ पर मैडम के बारे में एक से एक शायरियाँ लिख कर पूरी क्लास में बांटता है। लेकिन मैडम तो एक ही झटके में पहचान जाती हैं कि ये सभी लड़के कुछ तो गड़बड़ करने में लगे हैं। और मैडम रोज पेलू उठा के लेलू को पकड़ लेती है और क्लास के एंड में उससे पूछती है कि तुम ये सब मेरे बारे में सोचते हो, छी छी, तुम कितने घिनौने और गंदे लड़के हो। अब ये सब सुनकर रोज पेलू उठा के लेलू की नज़रें मैडम से नहीं मिल पाती हैं तो मैडम सज़ा के तौर पर उसे पूरी क्लास साफ करने की सज़ा देती है। और जब रोज पेलू उठा के लेलू ये सब कर रहा होता है तो वो सफाई से ज़्यादा मैडम फटी को ताड़ने में लगा रहा होता है। तो मैडम भी समझ जाती है कि ये मेरा बक्सा देख देख के मज़े ले रहा है तो मैडम उसे वहाँ से घर जाने को बोल देती हैं। वहीं शाम को हम देख पाते हैं कि रोज पेलू उठा के लेलू एक थिएटर में वेटर का काम करता है। अब अगले दिन जब वो स्कूल जाता है तो मैडम फटी उसके आसपास ही घूमती रहती हैं जिससे वो थोड़ा अजीब सा फील करता है। यहाँ हमें साफ साफ पता चलता है कि मैडम फटी फुद्दी जानबूझकर रोज पेलू उठा के लेलू के पीछे पीछे डोल रही है। इसके बाद जब रोज पेलू उठा के लेलू अपने जॉब से वापस घर आता है तो वो पड़ोस की एक लौंडिया लेस्बो को देखता है जो उसके पड़ोस में ही रहती है, जो रोज पेलू उठा के लेलू को बहुत पसंद करती है और उसे हर एक वो चीज़ करना चाहती थी जो एक आदर्श गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड से चाहती है। लेकिन रोज पेलू उठा के लेलू उसे घंटा भाव नहीं देता है, इसलिए उसे इग्नोर करता रहता है क्योंकि उसके पास में तो बस फटी की खुशबू ही खुशबू थी। वो घंटों घंटों स्कूल में मैडम को देख देख के ताड़ता रहता है। मैडम भी उसे ऐसे भाव दे रही थी कि जैसे उसने अपना पिटारा रोज पेलू उठा के लेलू के नाम कर दिया है। अगले दिन जब क्लास में कोई नहीं होता तो मैडम से बहुत सारे सवाल पूछता है जिसके जवाब में मैडम भी बड़े मज़े से हंस हंस के जवाब दे रही थी। और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर जब वो कुछ किताबों को उसके पास रखने जाता है तो मैडम की खुशबू से मनमोहक हो जाता है और मैडम भी उसे पूरा महसूस कराती है। इन दोनों के दिल और दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। इस सीन के बाद से वो दोनों एक दूसरे की खुशबू को सूसू की तरह ताड़ी करते रहते थे स्कूल में, प्लेग्राउंड में, और कभी कभी तो रोज पेलू उठा के लेलू मैडम के घर भी उसे ताड़ने चला जाता था। अब मैडम फटी भी पूरी तरह से समझ जाती है कि ये मेरी मौत के कुएं से खेलना चाह रहा है, इसलिए वो भी इसकी तरफ खींचती जा रही थी। अगले दिन जब स्कूल में फटी कुछ सामान ऊपर ले जा रही थी तो उनके पीछे रोज पेलू उठा के लेलू भी जाने लगता है। जब मैडम उसे अपने पीछे देखती हैं तो उससे कुछ नहीं बोलती भी कैसे, प्यास तो मैडम को भी लगी थी। धीरे धीरे ये दोनों ऊपर चले जाते हैं और जब रोज पेलू उठा के लेलू फटी फुद्दी से मिलने ही वाला था कि तभी वहाँ कुछ टीचर आ जाते हैं जिससे इनकी आशिकीबाजी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अब मैडम के भाव देने से रोज पेलू उठा के लेलू पागल सा हो जाता है। वो मैडम की हर एक चीज़ को छूने चूमने सूंघने लगता है। मैडम भी उसे पूरा भाव यानी मुस्कुरा के ये कह रही हो, आओ बाबू धुम्मा उठा दो। अब धीरे धीरे पेलू उठा के लेलू मैडम का इतना दीवाना हो जाता है कि मैडम जहाँ जहाँ जिस चेयर पर बैठती थी वहाँ रोज पेलू उठा के लेलू उन कुर्सियों को सूंघता रहता था। अब ये साला कौन सी महक सूंघ रहा है और इसे क्या मज़ा आ रहा है ये तो इसे ही पता होगा। एक दिन उसे ये सब करते हुए उसके दोस्त भी देख लेते हैं तो उससे पूछते हैं कि भोसड़ी की ये क्या कर रहा है। तो रोज पेलू उठा के लेलू कुछ बहाना बनाकर बातों को घुमा देता है। एक दिन जब जंग में सभी प्लेन उड़ने के लिए रेडी हो रहे थे तो सभी स्कूल के लड़के बाहर आ जाते हैं और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर रोज पेलू उठा के लेलू सीधा अपनी साइकिल लेकर मैडम फटी के घर निकल जाता है। अब अंदर जाने में उसकी फट के 64 हो रखी थी। क्या होगा, अब मैडम गेट खोलेगी या लात मारकर मुझे भगा देगी।
पर मैडम जैसे ही गेट खोलती है वो पूरी मनमोहक हो जाती है, क्योंकि आज बैल खुद चलते चलते उसके सींग मारने आया है। अब मैडम जरा सी भी देरी नहीं करती और उसे अंदर बुला लेती है और फिर दोनों वो सब करते हैं जो ये काफ़ी दिनों से चाह रहे थे, यानी कि मौत के कुएं का प्यासा गेम। इसके बाद ये दोनों बहुत फ्रैंक हो जाते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। यहाँ फटी रोज़ पेलू उठा के लेलू से ये भी कहती है कि तू मेरे घर रोज़ मत आया कर, क्योंकि मैं शादीशुदा औरत हूँ, मेरा पति किसी भी टाइम यहाँ पर आ जाता है, इसलिए तू तभी आया कर जब मैं तुझे बुलाऊं। यहाँ रोज़ पेलू उठा के लेलू को मैडम की बातों से कोई दिक्कत नहीं होती, उसे तो बस मैडम का बुब्बू गुस्सा तरबूज बनाना था। अब ये सिलसिला गच्चा गच चालू रहता है, लेकिन एक दिन मैडम से गलती हो जाती है। वो रोज़ पेलू उठा के लेलू को बुला लेती है, लेकिन कुछ ही देर बाद उसका पति प्रेम के घर पर आ जाता है और वो रोज़ पेलू उठा के लेलू को देख लेता है, पर वो उसे कुछ नहीं कहता। उसे लगता है कि ये फटी का स्टूडेंट है, भला ये क्या करेगा। वहीं मैडम को लगता है कि फ्रैंक को सब कुछ पता चल गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, जिससे मैडम और बावली हो जाती है, क्योंकि जब एक बार मौत के कुएं में आग लग जाती है तो अच्छे अच्छे धरे के धरे रह जाते हैं। अब जब भी इन दोनों को मौका मिलता है तो ये रगड़ा रगड़े की कोई कसर नहीं छोड़ते और धीरे धीरे और करीब आते चले जाते हैं। क्लास के टाइम ये बस मुस्कुरा मुस्कुरा के एक दूसरे को इशारे करते रहते हैं, लेकिन इन्हें क्या पता था कि आगे अब क्या कांड होने वाला है। अब रोज़ पेलू उठा के लेलू मैडम के इतना दीवाना हो रखा था कि इसे अब अकेले नींद भी नहीं आती थी, इसलिए वो सीधा फटी के घर चला जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि आज फ्रैंक घर पर नहीं होगा, लेकिन उस रात घर पर ही होता है और उसे देख लेता है। पर रोज़ पेलू उठा के लेलू की किस्मत अच्छी होती है, क्योंकि फ्रैंक नींद में होता है, इसलिए उसे देख नहीं पाता है और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर वहाँ से भाग जाता है। अब इसके कुछ दिनों के बाद मैडम फटी का बर्थडे होता है, तो रोज़ पेलू उठा के लेलू उसके लिए गिफ्ट लेकर उसके घर जाता है, जहाँ एक बार फिर से उसकी मुलाकात फ्रैंक से हो जाती है। फ्रैंक उसे अभी भी कुछ नहीं कहता, क्योंकि इसे उनके अफेयर के बारे में कुछ नहीं पता होता, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से बातें करना शुरू कर देते हैं, जिससे इनकी दोस्ती अच्छी होने लगती है। ऐसे ही एक दिन जब फ्रैंक घर पर आता है तो उसे फिर से रोज़ पेलू उठा के लेलू के घर पर मिलता है। वो दोनों फिर से बातें करते हैं। यहाँ रोज़ पेलू उठा के लेलू को लगता है कि फ्रैंक एक अच्छा इंसान है, उसकी अपनी बीवी से इसलिए नहीं बनती होगी क्योंकि वो शराब पीता है, इसलिए वो हमेशा उससे दूर रहती है। ऐसे ही एक दिन जब रोज़ पेलू उठा के लेलू मैडम के घर पर शर्टलेस होता है तो तभी वहाँ पर फ्रैंक भी आ जाता है, जिसे देखकर रोज़ पेलू उठा के लेलू की फट जाती है। तो फ्रैंक कहता है, घबरा मत बेटे, मुझे तेरे और अपनी लुगाई के अफेयर के बारे में पता है। जब रोज़ पेलू उठा के लेलू इस पर उसे कोई सफाई देने की कोशिश करता है तो फ्रैंक उसे सफाई देने से मना कर देता है और अपनी बीती कहानी को बताने लगता है कि कैसे वो शादीशुदा होने के बाद भी किसी दूसरी लड़कियों के साथ सोता था और मज़े करता था। जब ये बात मैडम फटी को पता चली तब से लेकर अब तक वो मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करती और उस दिन से लेकर आज तक मैंने उसे कभी भी न तो रोका है और न ही टोका है। एक रात लेस्बो, जो रोज़ पेलू उठा के लेलू को बहुत प्यार करती है, वो उसे एक रूम में ले जाती है और तुरंत सरपट निवस धड़ंग हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी रोज़ पेलू उठा के लेलू को उसे घंटा भाव नहीं देती है, क्योंकि ये बस मैडम पर ही फिदा था। तो लेस्बो रोकर वहाँ से भाग जाती है। अब एक रात रोज़ पेलू उठा के लेलू फ्रैंक से मिलता है, जो अब दबा दबा के दारू पी रहा था, क्योंकि उसका बिजनेस अमेरिका में होने वाले दंगों के कारण पूरी तरह से ठप हो गया था। तो रोज़ लेलू उठा के पेलू उसे समझाता है कि तुम कोई और काम कर लो, लेकिन ये दारूबाजी मत करो, ये तुम्हारा जीवन ख़त्म कर देगी। और ये सारी बात दूर खड़ी मैडम भी सुन रही थी, जो उसकी बातों से बहुत ज़्यादा खुश होती है और उसे अपने पास बुलाती है। अब ये सब देखकर रोज़ पेलू उठा के लेलू सोच में पड़ जाता है। वो सोचता है कि मैं कहीं फ्रैंक को धोखा तो नहीं दे रहा, क्योंकि उसकी फ्रैंक के साथ एक अच्छी दोस्ती हो गई थी, इसलिए वो मैडम के पास नहीं जाता और अपने घर चला जाता है, जिससे मैडम गुस्सा हो जाती है। अगले दिन स्कूल में भी रोज़ पेलू उठा के लेलू मैडम से ज़्यादा बात नहीं करता और ये बात मैडम को मन ही मन खा रही थी। वो बहुत कोशिश करती है कि रोज़ पेलू उठा के लेलू इसके करीब आ जाए, लेकिन रोज़ पेलू उठा के लेलू ऐसा नहीं करता। वो वहाँ से सीधा घर चला जाता है। वहीं मैडम फटी का मौत का कुआं पानी मांग रहा था। वो पूरी तरह बावली हो जाती है और फैसला करती है कि वो रोज़ पेलू उठा के लेलू से मिलने थिएटर में जाएगी।
वहाँ वो काम करता है और उनकी मुलाकात भी होती है। लेकिन अब पहले जैसा कुछ नहीं होता। इसके बाद रोज़ पेलू उठा के लेलू ये रिश्ता ख़त्म करने मैडम के घर जाता है, जहाँ मैडम शराब के नशे में झूम रही थी और अपने आप को चोट पहुँचाने लगती है। इसलिए रोज़ पेलू उठा के लेलू को काम करना पड़ता है। उस दिन के बाद जब सभी लड़के स्कूल में होते हैं तो मैडम फटी रोज़ पेलू उठा के लेलू को बताती है कि तुम फेल हो गए हो। वो समझ जाता है कि मैडम ऐसा क्यों कह रही है। वो मैडम से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मैडम उसकी कोई बात नहीं सुनती। वो चाहती है कि वो उसके साथ वैसे ही रहे जैसे पहले रहता था। यहाँ रोज़ पेलू उठा के लेलू अब इस गलती को दोबारा नहीं दोहराना चाहता था। इस वजह से रोज़ पेलू उठा के लेलू पूरी तरह से टूट जाता है। वो घंटों घंटों तक थिएटर में बैठकर सोता रहता था। कुछ दिनों बाद स्कूल में रिजल्ट सेरेमनी होती है, जहाँ पर सभी बच्चों को रिजल्ट दिया जा रहा था। और जब रोज़ पेलू उठा के लेलू की बारी आती है तो वो सभी के सामने मैडम को अपना बुर्ज खलीफा दिखा देता है, जिससे मैडम बहुत शर्मिंदा हो जाती है और बिना रिजल्ट लिए वहाँ से चला जाता है। लेकिन इस हरकत से मैडम बहुत परेशान हो जाती है और उसकी पूरी स्कूल में बेइज्जती हो जाती है। और यहीं पर दोस्तों ये मूवी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। हम आपके लिए ऐसी मूवी लाते रहेंगे। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।